जब बच्चा पेट में है और मदर कंफ्यूज है कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग। So one formula that every client and they apply and they feel so great that okay, this worked for me is PAUSE, where P is you need to pause, you need to stop yourself and understand your trigger, understand your emotions, what are you feeling, है ना। तो जब हमें रिएक्ट करना होता है तो अंदर बहुत ज्यादा उबाल होता है, हम कांप रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं। दैट इज ए, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, you will understand why it is coming, what is that person has said, and be very mindful. You can, reverse counting 50, 50, 49, 48. You can see the colors around, understand that. And S is soothe yourself, where you can just soothe your body, you can tap whatever you want to, have a ice, have a cold water splash. And E is then go engage in that activity or discussion. और जब आप एंगेज करने जाओगे ना, यू विल फॉरगेट कि मैं क्या रिएक्ट करने वाला था। सो दिस एक्टिविटी इज समथिंग विच आई गिव टू ऑल माई क्लाइंट्स एंड दे अप्लाई इट। They become pro in next 15-20 days, but of course it's a difficult activity to apply. So yeah, certain formulas which are very applicable in life. There is formula RAIN, there is formula STOP. So yeah, very very viable and very easy to apply formulas to be. वेलकम टू माइंड मेल्डर्स। मैं हूं नेहा बावा। आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, लोग वहां पर दिखते तो बहुत स्माइलिंग फेसेस के साथ हैं, अपनी बहुत हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन, जिसके बारे में हम इतना ओपनली बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक टैबू माना गया है। लोगों से भी इतना डिस्कशन नहीं करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो इन डिप्रेशन केसेस के साथ डेली डील करते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर आंचल मखीजा ऑन आवर शो। पेरेंट्स, क्यों आज ऑटिज्म के केसेस आता है, क्यों आज ADHD के केसेस आता है? आई हैव एक्चुअली बीन आस्किंग मदर्स कि टेल मी व्हाट वाज योर थॉट व्हेन यू वर प्रेग्नेंट। शी हैज बीन वेरी आउट लाउड दैट या आई वाज रेस्टलेस, आई हैव बीन इन ट्रॉमा, आई हैव बीन अब्यूज्ड, आई हैड अ वेरी बैड थॉट प्रोसेस, मेरा तो मन था मैं मर जाऊं। अब ऐसे में बच्चा हेल्दी कैसे होगा? आपको याद है पहले गीता पढ़ा जाता थे जब आप वूम्ब में बेबी होता था। आजकल क्या कर रहे हैं? सीरीज देख रहे हैं, साइको थ्रिलर्स देख रहे हैं। और फादर और मदर अवेलेबल नहीं थे, बच्चे को निग्लेक्ट फील हुआ, बच्चे ने बोला आई एम नॉट गुड इनफ, वो थॉट बिलीफ रह गया। अब बच्चा बड़ा हुआ, उसको सामने से थोड़ी सी अटेंशन मिली, तो थोड़ी सी अटेंशन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने अपना हार्ट एंड सोल दे दिया। अब वो बहुत ज्यादा क्लिंजी हो गया, बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग करने लग गया, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया, जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आया और ब्रेकअप हो गया। मैं आपको बहुत जनरल पैटर्न बता रही हूँ। अब इंसान ने फिर क्या सोचा? आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो थॉट और वो बिलीफ पूरी लाइफ जिंदगी में घूमता रहेगा रिलेशनशिप्स में। और जब तक कि हम अपने इनर चाइल्ड को, रूट कॉज को हील नहीं करेंगे, जो कि कहीं से भी आया, पेरेंट्स की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से आया, फिजिकल अनअवेलेबिलिटी से आया, तो वो थॉट, वो बिलीफ कंटिन्यूसली उसके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होगा। एंड दैट इज हाउ वी विल से इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ये पैटर्न, वो पैटर्न, एक्चुअली द पैटर्न इज इनसाइड. This is where I actually started healing youth in a webinars and in a group, so that they understand कि भाई बाहर कुछ नहीं है. It is my beliefs, it is my childhood trauma जो मेरे सबकॉन्शियस में फीड इन हो गया है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम अनलवेबल, आई एम अनइम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। ये सब बिलीफ हमारे ही, हम खुद लेके बैठे हैं, हमें पता नहीं है। कॉन्शियसली वी आर नॉट अवेयर। कॉन्शियसली तो आई लाइक समवन, he also liked me at certain point, but मेरी एक्चुअल हैबिट्स ही ऐसी थी। आई वाज इनसिक्योर क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला ना कोई बचपन में, मुझे अटेंशन नहीं मिली, और जब मैं मिलने लगी तो मैं एकदम से ही टोटली रिलायबल हो गई, 100% डिपेंडेंट हो गया। तो वो फुलफिल करते 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 हमें सबकॉन्शियसली क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। So this is what we need to identify, understand, and tell yourself, remind yourself that you are absolutely lovable, you're absolutely good enough. It is not where तुम्हारे को किसी बाहर में भी ढूंढना नहीं है, हमें बस अपने बिलीफ्स को चेंज करते जाना है और आइडेंटिफाई करना है ये आया कहाँ से। बट पीपल टुडे दे आर कटिंग देयर हैंड्स एंड दे आर अगेन मूविंग ऑन टू अनदर रिलेशनशिप वेरी क्विकली। वहां भी सेम ऐसा ही हो रहा है, एंड देन ये से कि आई वांट टू डाई एंड द लाइफ इज फिनिश्ड, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द पैटर्न। तो जस्ट अ थॉट जो भी आया माइंड में, जैसे हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, तो वो जो बच्चा है वो बाहर प्यार ढूंढता है।
ठीक है, कहीं उसको एक हिंट मिल गया कि उसके बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में वो प्यार दिख गया, तो वो ओवर कमिट हो जाते हैं, ओवर डिवोट हो जाते हैं, और एब्सोल्युटली, सामने वाला फिर उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर एब्सोल्युटली, देता है। एब्सोल्युटली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो टॉक्सिक पर्सन की ट्रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होता है आजकल। टॉक्सिक पर्सन के ट्रेट्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, आपको हमेशा गिल्ट में देंगे डालेंगे, एक टाइम पे बहुत अटेंशन देंगे और इमीडिएटली सेकंड टाइम पे नॉट अवेलेबल, देन दे विल से और डू थिंग्स लाइक दैट जिससे कि आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही कंफ्यूजन होने लगेगा, सो अपने ऊपर आई डाउट लर्न होने द टर्म लगेगा। गैस लाइटिंग। Gaslighting, exactly. That is being. I have also learned from Gen Zs, and I've been also researching on that. And actually, it happens. इट पहले भी हैपेंस, होता था, हाँ हाँ। अब टर्म हमने सीख लिया। तो ये होता है, गैस लाइटिंग होता है, जहाँ पे बोला जाता है कि मैंने कब ऐसा कहा। एक्चुअली दे सेड दैट, एंड देन हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर प्रेजेंट है एट वन मोमेंट, एब्सेंट एट अदर मोमेंट। बट देन व्हेन आई डिड अ रिसर्च एंड आई फाउंड आउट कि जो भी ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंसान का आ रहा है ना, वो वो इंसान का पैटर्न बिकॉज वो इंसान ट्रॉमा में था, एक पॉइंट में अपनी लाइफ में बहुत मार खाई है, पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से बहुत बुली किया है, दोस्तों ने बहुत धोखे दिए हैं, टीचर ने भी बहुत मारा है, तो अब इंसान ने ये सारे ट्रिक सीख लिए हैं, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, डिफेंस मैकेनिज्म बन गया कि मैं अपने ऊपर क्यों लूं, लेट मी टेल टू अदर पर्सन ना कि तूने किया ऐसा। अब क्या ही बोल सकते हैं, दे हैव आल्सो बीन थ्रू ट्रॉमा, so it's better you both heal. You know, don't hurt each other, you both heal. जो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ और बहुत अवेयर हो जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना, they do better in their life. पर जो लोग डिनाइल में रहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं ना, वो लाइफ में बस ट्रबल ही करते जाएंगे, एंड देन they do good if they want to, but जो रिलेशनशिप्स जो हैं इंटरपर्सनल वो उनके कभी अच्छे नहीं रहते हैं। तो ना बहुत सारी टर्म्स आ गई, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, होता तो पहले था, बट जैसे आपने कहा हमने उनको अब टर्म दे दी टर्म है। दे दिया, हाँ। ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकअप के बाद कहते हैं मूव ऑन करो। हम्म, तो वो मूव ऑन करना कहना तो आसान होता है, इतना इजी नहीं होता। हम्म, मूव ऑन कर भी लिया, लेकिन फिर भी एक माइंड में होता है कि अपने एक्स को स्टॉक करना, चेक करना, हम्म, और ये सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो गया है। हाँ, चाहे राइट। आप न्यू रिलेशनशिप में हो, लेकिन माइंड में होगा कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। डिफिकल्ट नहीं, एक्चुअली इजी हो गया है। इजी हो गया इजी है। हो गया है। पहले मुश्किल होता था, पहले हम ट्रस्ट करते थे, ठीक है जो भी कर रहा है तेरा है पर मेरा है ना। हम्म। आजकल तो छोटा सा भी कुछ हुआ, लाइक yesterday two children were sharing, मैम ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे सब देख रही है, कौन 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 फॉलो कर रहा है, मैं इसको फॉलो क्यों कर रहा हूँ, वो मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। सो आजकल रिलेशनशिप में न्यू तरह की फाइट्स आने लगी है। मूव ऑन करना बिकॉज इजी तो नहीं होता है ना, सो इट टेक्स अगेन किसी हैबिट को बनने में 21 days 90 days। तो आई जनरली सजेस्ट टू स्टूडेंट्स दैट प्लीज हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन गेट इन टू रिलेशनशिप, नहीं तो तुम नेक्स्ट पर्सन भी वैसा ही अट्रैक्ट करोगी। तो पहले अपने आप पे काम कर लो, अपने चाइल्ड को हील कर दो, जितना भी वुंड्स है उनको करंट में था, बचपन में था, जिसकी वजह से भी हुआ, heal that first and then get into a relationship. Getting into a relationship is not a big deal and not a problem these days, but to not to attract the same patterns in your life, first heal yourself, you know, at least 3 months दो खुद को, फिर उसके बाद सोचना। और एक्चुअली लोग बहुत डर भी जाते हैं, पहले ही रिलेशनशिप में ये सब हो गया वो बहुत डर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं मुझे आना नहीं है, मुझे आना नहीं है, तो आई टेल देम नो, प्लीज गो इनटू अ रिलेशनशिप बट फर्स्ट हील योरसेल्फ। So this is everyone, every student, every youth, every person should understand. Don't, और आजकल कितना इम्पोर्टेंट वो हो गया ना कि बहुत 15 days में रिलेशनशिप में आ जाता है, राइट। और आई ऑल्सो टेल देम कि रुको भाई, पहले सामने वाले को समझ लो। 60-90 days में तो इंसान अपना बेस्ट ही दिखा रहा है, उसका तुमने रियल फेस देखा ही नहीं अभी। तो फर्स्ट लिसन, लिसन फ्रॉम योर ईयर्स, फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर ओन बॉडी कि एक्शंस मैच हो रहे हैं, वर्ड मैच हो रहे हैं। नाउ आई विल स्टिल से कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, बिकॉज इतनी महंगाई बढ़ गई है, दे वांट टू वर्क, नाउ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बिकॉज बच्चे को वो प्यार नहीं मिल रहा ना फैमिली में, तो उनको लग रहा है ठीक है ना 15 दिन का रिलेशन कोई बात नहीं, फिर किसी और से टेंशन मिल जाएगी, फिर किसी और से टेंशन मिल जाएगी, सो दे आर डूइंग ओनली फॉर अटेंशन, दे आर डूइंग सो दैट दे फील सेफ एंड सिक्योर, ठीक है 10 दिन तो मजा आया ना, तो मोमेंटली जॉय में फील कर, जॉय में दे आर एंजॉइंग दीज। सो हर चीज की, हर ट्रॉमा की, हर एक्शन की जो शुरुआत है वो फैमिली और बचपन से ही हो रही है, एनवायरमेंट से हो रही है। इन्वायरमेंट तो वो फैमिली में ग्रैंड मदर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, अब्यूज, और स्कूल में इतनी बुलिंग होती है वो हो सकती है, बट दोस्तों ने छोड़ दिया वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर है,
मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% पेरेंट्स हैं, नहीं, इट इज इन्वायरमेंट। ओके। वो इन्वायरमेंट में कोई भी हो सकता है। देयर हैव बीन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज। वो बच्चे बड़े होके जब अक्ल आती है तब लगता है कि हाँ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, तो वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तो हर चीज स्टार्ट तो चाइल्डहुड से हो रही है। सो इट इज नॉट मी सेइंग दैट, दी थ्योरीज हैव सेड दिस कि 5 years to 14 years में बिलीफ बनने शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो इन्हीं सालों में बिलीफ बनते हैं। तो इन्हीं सालों में आजकल की जो करंट जनरेशन है, दे आर डूइंग दिस, द पेरेंटिंग मॉड्यूल दे आर अप्लाइंग इन देयर लाइफ, कि दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट चाइल्ड फील सेफ, मेकिंग दैट चाइल्ड फील सीन, heard, secure, so that उनके beliefs are formed absolutely in alignment. And these children, generation alpha, they are more spiritual also, because their parents are consciously working on them. So parenting modules are actually working now. I'm very happy and very grateful कि अच्छा चलो now बच्चे का जो वो जो ट्रॉमा था ना वो नहीं बनेगा। ये स्पिरिचुअल के साथ तो आई ऑल्सो अग्री कि ये जनरेशन जो है ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। और मैं अल्कोहल कंजम्पशन के लिए भी बोलूंगी। सो आई वाज रीडिंग स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट रिकॉल द नंबर्स। सो अल्कोहल कंजम्पशन भी जो है ना इस जनरेशन का बहुत कम हो गया है। यस यस एब्सोल्युटली, अल्कोहल कंजम्पशन कम हुआ है, स्पिरिचुअल ज्यादा है। मैं मेट्रो में जब ट्रैवल करती हूँ, आई सी यूथ चैंटिंग राधे राधे, आई सी यूथ होल्डिंग द आइडल्स ऑफ लड्डू गोपाल, एंड आई एम सीइंग ये चेंज जो हो रहा है ना, ये बहुत ही ग्रेटर कॉज, बहुत ही ग्रेटर पर्पस के लिए हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड साइन। और जो अभी जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइक 5 years, 3 years, 2 years, they are also very much connected towards spirituality, and this is a good sign for all of us, for entire humankind. It's like universal is reviving Of course, it itself. has to. वो cycle तो रहेगा ही। हाँ। सो ओके, ऐसे ही रिलेशनशिप जैसे बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, पहले होता था इवन कोर्टशिप्स का भी जो पीरियड होता था वो बहुत लंबा होता था। चाहे आप एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो एक फीलिंग, एक अटैचमेंट जो है ना वो छुप छुप के मन में होती थी। उसके बाद रिलेशनशिप का एक लंबा टाइम आया कि शादी से पहले 6 साल का 10 साल का रिलेशनशिप था। अब वो टाइम आ गया कि मतलब 6 months एंड यू गेट मैरिड। और उसके बाद जो है एक्चुअल प्रॉब्लम, जब आप किसी के साथ रहते हो तब पता लगती है। लिव इन इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। तब भी आप किसी को इतना नहीं जानते बिकॉज यू आर ओनली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन। बट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ है, सो देयर आर लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, दोज आर ऑल्सो रिलेटेड टू यू। तो वो इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है और पेशेंस आजकल नहीं है जनरेशन में। तो वो भी एक रीजन हो सकता है डिवोर्सेस का या आपस में क्लैशेस का, बिकॉज पहले आप दोनों हो, अब सारी फैमिली एक साथ है। More than that, I will say women getting more empowered now, and women becoming more vocal now, and it is not wrong, but women, because मेरे पास ऐसे clients आते हैं when they are very out loud to each other that I am handling the house, what are you doing? And because वो एक women is made to be nurtured, compassionate, not to have that tendency what men has, but अगर वो आ रही है ना तो कहीं ना कहीं वो मैस्कुलिन फेमिनिन का रोल रिवर्सल हो जाएगा ना, तो एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू हैपन। प्लस देयर इज लॉट ऑफ इम्पेशंस, खुद पे ना काम करने की बजाय आउटसाइड लोगों पे ब्लेम करना। जब तक ये टेंडेंसीज रहेंगी, डाइवोर्सेस विल हैपन। ऑफ कोर्स देखो, आई विल नॉट से दिस इज अ जनरलाइज्ड थिंग, हर केस का अलग एक रीजन है डाइवोर्स का, बट मेजरली व्हाट आई एम सीइंग इज दिस दैट women is too much empowered, earning so good, now they don't expect anything from men because they are, अब पहले क्या होता था, पहले women is more connected to men and there is stability from men, financial stability, तो divorces होने के cases कम होते थे। even though they are not happy, they are sticking to it, है ना, and eventually they become happy, not happy, they eventually accept it, ठीक है जो भी है, let me do a compromise here. But now women don't do compromise, which is fine, they are empowered, which is good, but हमें ना वो masculine feminine energy का balance हमेशा बनाना है। And I have read it in many philosophies, this in Lotus Sutra it is written, in Gita also it is written, so this एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड, और वो women को अपने आप में रियलाइज होगा जब भी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होगी ना, सो दिस हैपेंस, वो ईगो आएगा कि मैं भी तो कमा रही हूँ, मैं भी तो घर का देख रही हूँ। बिकॉज व्हेन आई हर्ड दीज थिंग्स फ्रॉम क्लाइंट, आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज लाइक ओके, मे बी दिस इज द रीजन, बिकॉज मैन इज नॉट एबल टू टेक स्टैंड, क्योंकि उसको लगा सब कुछ तो विमेन कर रही है, तो उसमें कौन सी क्वालिटीज आ जाएंगी,
नर्चरिंग, राइट। कंपैशन, वो वाली क्वालिटीज वो ले लेंगे। तो ये चीज हम सबको समझना पड़ेगा। और अगर तो इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और मार रहा है, पीट रहा है, आई थिंक डाइवोर्स इज ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि आप पूरी जिंदगी मारपीट नहीं ले सकते हो ना। तो उस चीज में आई विल से फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आप एम्पावर्ड हो, आप अपने आप को देख सकते हो, अपने बच्चे को देख सकते हो, क्यों किसी की बीटिंग लेनी है ना। सो इफ अ हस्बैंड इज टू अल्कोहलिक एंड टू एडिक्टिव, ऐसे में भी आई हैव सीन फैमिलीज, वुमेन नहीं छोड़ रही है, वो कहती कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो वी हैव सीन बोथ द केसेस। तो एक आजकल ना नया वही टर्म आ गई है, जीरो मेल ईगो। जीरो मेल ईगो, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। ओके। सो इट्स लाइक कि जैसे रील्स में आ रहा है कि हम्म। लड़का आपका बैग भी उठा रहा है, हम्म। आपके स्लीपर्स भी कैरी कर वाओ, रहे हैं, अच्छी राइट? बात है। सो इट्स लाइक कोरियन कल्चर। जीरो काइंड ऑफ। सो इट्स लाइक जीरो मेल ईगो। तो वो भी कहीं ना विमेन को थोड़ा सा नेगेटिवली बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो वो भी ये कहता है अच्छा उसका जीरो मेल ईगो है, मेरे वाले में ईगो कैसे है? क्योंकि ईगो विमेन में आ गया ना। तो लाइक आई सेड कि बिकॉज विमेन में वो मैस्कुलिन ट्रेट्स आ गए, तो मेन में क्या आएंगे, उनके फेमिनिन फेमिनिन, एक्टिवेट हो जाएंगे। वी ऑल हैव बोथ द ट्रेट्स, शिवा शक्ति, राइट? राइट। मैस्कुलिन ट्रेट्स, फेमिनिन ट्रेट्स। तो जब मेरा मैस्कुलिन ऊपर जाएगा, मेरा फेमिनिन नीचे हो जाएगा। जब मेरा फेमिनिन ट्रेट ऊपर जाएगा, मेरा मैस्कुलिन नीचे हो जाएगा। तो अगर एक और अगर मैस्कुलिन ट्रेट वाली विमेन होगी ना, तो वो फेमिनिन ट्रेट वाला मैन ही अट्रैक्ट करेगी। बैलेंस। और बैलेंस। अगर मैस्कुलिन ट्रेट वाला इंसान होगा, तो फीमेल फेमिनिन वाला होगा। आप कभी भी चूज कर देखना दीज दीज अच्छा, मतलब ये ना बैलेंसेस। आई एम रिलेटिंग कि ये सब कुछ शिव शक्ति वाला ही कॉन्सेप्ट है। नहीं तो लगता था बैलेंस। तेज लड़कियों को अच्छा पति कैसे मिलता No, no, है? it's always balance. Universe is all about balance. Day, night, yin, हम्म। yang, है ना, बैलेंस ही है। और बैलेंस में ही रहेगा ये हमेशा। हम जो बोल रहे हैं कि जनरेशन आ रही है स्पिरिचुअल है, टू मेक इट अ बैलेंस। इतनी सारी गर्ल्स आ रही हैं, मतलब किसी से भी पूछो, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, गर्ल गर्ल्स है, चाइल्ड, अगेन राइट। बैलेंस। और बैलेंस। यूनिवर्स और नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखता है, हम ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। कि पैदा करने वाले तो वही है। एग्जैक्टली। मैंने एक रील देख रही थी रिसेंटली, तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर था। हम्म। सो अ लेडी वाज क्वेश्चनिंग अ मैन दैट हम्म। व्हाई डू मेन गो आउटसाइड। तो हम्म। उसका आंसर ये था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो घर में है ना वो हस्बैंड बन के रह जाता है, फादर बन के रह जाता है, बेटा बन के रह जाता है। वो बाहर इसलिए जाता है कि वहां पर ना उसको एक इम्पोर्टेंस फील कराई जाती है। इसलिए नहीं बिकॉज ही वांट्स टू चीट, इट जस्ट ही वांट्स टू फील हिमसेल्फ। ट्रू। Same with women. We cannot only blame it on men. Same with women also today. घर में विमेन मदर बन के रहेगी, घर के काम कर रही है, बाहर के भी कर रही है, उसको वो टेंशन नहीं मिलती। मदर को कभी हमने टेंशन दी है? नहीं। नहीं। वाइफ को भी बहुत रेयर मिलती है। तो women also these days try to seek out. So that is the only thing. And I also, one more additional factor to this, I personally feel is lack of satisfaction and happiness within self. हम सब रिलेटिव हैप्पीनेस में जी रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ बुधा है, वो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में जीने का है कि इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड, लेट मी बी हैप्पी विद इन। और अगर मैं खुश हूं ना, बाहर मुझे कोई अटेंशन, बाहर मुझे जाने का कोई कुछ नहीं चाहिए होगा, बिकॉज आई एम विद इन सो कंटेंट एंड हैप्पी। आई एम नॉट सेइंग कि जो गलत हो रहा है हम आंखें बंद कर ले, मैं खुश हूँ, नहीं। हाँ। बट आई डोंट नीड टू गो आउट एंड सी दी केयर, मुझे घर में नहीं मिल रही, चलो बाहर मिल जाएगी, वो तो टेम्परेरी हैप्पीनेस हो गया ना। Same with women, I will say. So be content with yourself, be connected to a right philosophy, right spirituality, and see what things you can change within, and don't go and look out. Heal your within and heal your inner thoughts within and see क्यों हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आपको अंदर घर में नहीं मिल रहा, तो क्रिएट इट, स्टार्ट क्रिएटिंग इट। मुझे कुछ नहीं मिल रहा बाहर हैप्पीनेस, तो मैं अंदर क्रिएट करना शुरू कर दूं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट दीज डेज। एंड नॉट, वी कैन नॉट टोटली ब्लेम ऑन मेन। पहले हम कर सकते थे, हाँ हाँ। है ना, पहले ऐसा होता था कि ओनली मेन वर अलाउड टू गो चीट। नाउ तो women saying अच्छा वो कर रहे हैं, लेट मी ऑल्सो। I have seen many clients, many stories, and but there is a slight difference. Women is always guilty about it. And Men men is is not not guilty. They're guilty. always justifying it. So that is the only case, only difference. तो एक बार ऐसा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपस में सॉरी वॉरी बोला एंड देन दे रीबाउंड देयर रिलेशनशिप। क्या ट्रस्ट करना इतना इजी हो जाता है कि फिर से ट्रस्ट करना? One time, first time you can trust. Second time, if you see the patterns are repeating, इट्स अ हैबिट। yeah, it's a habit. It cannot be trustworthy.
और जब फर्स्ट टाइम भी हुआ ना, तो इंसान डेफिनेटली सामने वाले पे ही ब्लेम करता है कि तुमने मुझे केयर नहीं दिया, तुमने मेरे को अटेंशन नहीं दिया, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो हमें वो पहले ही सॉर्ट आउट करना है कि सी, इफ यू आर फीलिंग द सेम, देन आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स। क्योंकि क्या होता है जनरली, ये ये साइकिल भी है और इट इज सीन इन एवरी फैमिली, दैट बच्चे हो जाने के बाद मदर बिकम्स टू बिजी टू चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली, तो वो हस्बैंड को टाइम केयर अटेंशन देना बंद कर देते। तो हस्बैंड को अटेंशन नहीं मिला, सेम विद मदर, उन्हें भी तो नहीं मिला ना। राइट। तो व्हेन दे बोथ, बट मदर्स आर बिजी विद चिल्ड्रन, ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, फुलफिलिंग देयर नीड्स। फादर इज नॉट बिजी, वो तो उनके पास जितना टाइम वाइफ के लिए पहले होता था वो खाली है। नाउ ही इज फीलिंग हिज, बट मदर इज नॉट। So we need to come on the same page and have a dialogue. Understand, if you are feeling this, then I am also feeling this. Let's fill each other's cup. Let's fill our cups first, and then try to come together and resolve this. Go out on that further dates. Revive that thing. And after certain age, let's say 35 or 35 or 40, जो भी आपके children जिस age में हो रहे हैं, उस time पे फादर और मदर को अपना टाइम स्पेंड करना जरूरी है। दे शुड गो आउट टुगेदर, लीविंग चिल्ड्रन असाइड। बच्चों को पेरेंट्स के यहाँ छोड़ दो, यू शुड गो आउट ऑन डेट्स, ऑन मूवीज, ऑन वट एवर यू लाइक टू एंजॉय टुगेदर, जो आप पहले करते थे। अगर हम ऐसा करेंगे ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगेन दैट आई सेड कि पहले अंदर देखो। सो एक ये इमोशनल इनफाइडेलिटी वर्ड भी है कि बस बात ही तो करी थी और तो कुछ बीच में नहीं हुआ। I don't have much to say on this. It's common these days, Right. and like I've already mentioned, we have to fill our cups. We have to keep checking and keep healing our own selves. Find the absolute happiness. Believe me. एंड आई गेस ये डायलॉग जो है ना ये मिसिंग है, इसी वजह से आजकल ये ग्रे डिवोर्सेस का आ रहा Hmm. है आफ्टर लाइक 40 years 50 years। Hmm. तो डायलॉग मिस है तो वो ग्रे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। I read it somewhere. I don't know, किसी स्टार्स का मैंने सुना था ये ग्रे डाइवोर्स, बट ऐश्वर्या अभिषेक का या आया don't था। know, it's a myth or it's हाँ, true, हाँ। but I have no idea on these ये उसी के things. बाद ही हो गया है। सो आई रेड समबडी वाज सेइंग दैट दे आर इन ग्रे डिवोर्स, सो आई रेड इट। So it's like husband and wife, they are staying together just for the sake of their kids and family. But they don't have physical intimacy, they don't talk, she is living her own life, he is living his own life. It's just they are together because of the kids. I have pretty much no idea. I have not seen any clients particularly on this, but whatever I can say from my own studies and spirituality and philosophy is, if we are connected with each other, then there is again a karmic thing that we are connected, and we need to fulfill this in this own life. और अगर हम अकेले ही रहना है, मतलब just bound with the names and the tags, not giving our 200% this relationship, so then there is no point, right? So give 200% or just 0 or 200%, है ना, middle में कहीं नहीं रह सकते, until and unless there is trauma, until and unless there is narcissism, until and unless there is toxicity. अगर ये तीन चीजें हैं तो समझ में आता है। और अगर ये सिर्फ नहीं है, if there is respect, if there is care, if there is concern, then I don't think they, I don't, maybe I'm not able to understand the psychological aspect, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है कभी ऐसे सच केसेस में। तो but what I understand from spiritual aspect is, because we have a karmic relationship, we need to give our 200%. We need to be keep pouring and keep securing these relationships, basing it on love, basing it on care, compassion and trust, and all these things that really hold the foundation of a relationship. So, okay, now let's talk about medicines. How important are medicines? Because we have a mindset like if you keep eating medicines, your body will get addicted to it. You're talking about the psychiatric medicine, जो depressing, mental health yeah, की. antidepressants. We don't get addicted. अगर see, if there is a person जो schizophrenia लेके आया, psychosis है, bipolar है, see, ऐसे cases में तो medicines important है to stabilize. और वो medicines क्या है, वो मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मूड की medicines ले लो, उसके लिए natural ways हैं, पहले आप वो कर लो। But in case of very severe psychological disorders where we need to have medicines, we should take it. We should not deny it. आजकल जनरली लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, प्लीज मैम काउंसलिंग से ठीक कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ टू थिंग्स रन पैरेलली देन इट वर्क्स। एक, अगर आप खाली डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन था, और साथ में काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलेगा। बट इफ यू टेक काउंसलिंग पैरेलली, क्योंकि फिर हम
रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम्म। अब मेरे पास लेट सपोज सिवियर डिप्रेशन का पेशेंट आता है और मैं उस पर काउंसलिंग करना शुरू कर दूं, काम नहीं करेगा, क्योंकि एक पेशेंट का मूड भी अप टू मार्क नहीं है, थॉट्स ओवर पावर कर रहे हैं, मेरी काउंसलिंग काम नहीं करेगी। बट ही और शी स्टार्ट मेडिसिन, takes it for 2 to 4 weeks and then take therapy, both will work together magically and slowly their medication will reduce and they will be normal in their routine, their life, and they will feel good. बट जनरली लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो सिर्फ मेडिसिन लेते रहेंगे या तो सिर्फ काउंसलिंग लेते रहेंगे, तो बैलेंस अगेन बैलेंस नहीं है। पर बहुत सारे नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहां मेडिसिन जरूरी है, जैसे स्किजो हो गया, स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर। ओसीडी में भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है अगर सीरियस और सीवियर नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं होती। डिप्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक हो जाएगा विद काउंसलिंग। सीवियर है, हम नहीं कर पाएंगे, तो इन सर्टेन थिंग्स वी नीड मेडिसिन। वी नीड टू मेक श्योर कि हम मेडिसिन के साथ पैरेलली काउंसलिंग लेंगे तो इट द इम्पैक्ट विल बी मोर एंड द हीलिंग विल बी फास्ट। तो ये जो बंदा डिप्रेस होता है, राइट, या हम्म बाइपोलर होता है, या अदर टर्म्स हम्म विच ही हैव यूज्ड, आई मे नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट, उसको पता होता है कि उसको ये प्रॉब्लम है? जब कुछ ऑफ होता है लाइफ में, है ना, जब सर दुख रहा है तो पता चल जाता है, पेट दुख रहा है तो पता चल जाता है, तो इंसान को लगता है कि यार पहले तो मैं ऐसा नहीं था, अब मुझे गुस्सा ज्यादा क्यों आ रहा है, अब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। अब किसी को नींद नहीं आएगी तो पता चल जाएगा 10 दिन में, नहीं तो 15 दिन में पता चल जाएगा, पता चल जाता है। हमारी बॉडी साइंस देने लगती है, बिल्कुल टाइम से पहले साइन देने लगती है। नींद ना आना एक सबसे बड़ा साइन है, भूख ना लगना या ज्यादा लगना एक सबसे बड़ा साइन है, ज्यादा सोना एक भी सबसे बड़ा साइन है। तो इफ आवर बॉडी इज गिविंग दोस सिम्टम्स एंड दोस साइंस आउट लाउड, देन वी नीड टू चेक व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज दैट वन थिंग आई नीड टू वर्क अपॉन। ये किसी इंसिडेंट से भी रिलेटेड होता है, किसी का डिप्रेस हाँ, होना? यस यस यस, ट्रिगर्स आर ऑलवेज देयर। ट्रिगर्स होते हैं? डेथ हो जाना फैमिली में, उससे कोप अप नहीं कर पाया, नेचुरली हम कोप अप नहीं कर पाया, तो एक टाइम पे वो भी होता है। कोई अब जैसे डाइवोर्सेस हैं, हर कोई इजीली उसको नहीं लेता है, तो राइट। उससे भी होता है। ट्रिगर्स आर ऑलवेज देयर इन द एनवायरनमेंट, ऑलवेज। So let me tell you a case. I met a person and she was getting these medicines. हम्म Her in-laws were and husband, they were हम्म giving her medicines that she has bipolar और ये अच्छा सब हम्म problems है उसको. But she was saying कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हम्म But they were forcing her to eat medicines. लेकिन she हम्म was shouting कि मैं ठीक हूँ, ये medicines मुझे side effects दे रही हैं. मैं बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. ऐसा भी पेशेंट्स को लगता है, वो सीवियर केस जब हो जाता है ना, जब साइकोसिस का सीवियर हो गया तो उन्हें लगता है हमें तो कुछ नहीं है, हम तो ठीक है, ये तो जबरदस्ती हमें दवाइयां खिला रहे हैं। ये एक सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, जहां हमें सब पे शक होने लगता है। Right. तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअली फैमिली जबरदस्ती, क्यों फैमिली जबरदस्ती खिलाएगी ना, तो कुछ ना कुछ इशू होता है। And they start creating stories. Maybe my husband is dating someone. उसकी वजह से मुझे ये मेडिसिन दे रहे हैं ताकि मैं बिल्कुल चुप बैठी रहूं घर हाँ, आई पर. हैव ऑल्सो सीन सर्टेन केसेस, पर ऐसा 100% सच नहीं होता है, 50% वी कैन से। ऐसा सी देखो, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स, कि उसने हस्बैंड को देख लिया वो चीट कर रहा है, शी बिकेम लाउड आउट लाउड कि हाँ चीट कर रहा है, चीट कर रहा है। अब वो ट्रिगर था, उसकी वजह से उसकी मेंटल सिचुएशन स्टार्ट हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई, अब उससे और सीवियर हो गई, अनट्रीटेड रहा बहुत टाइम से। अब नाउ उसका वो एक चीज पे स्टक हो गई कि मेरे हस्बैंड ने चीटिंग करी, वो सच हो सकता है, बट वो जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और बहुत सीवियर हो गई, वो वहां से कनेक्ट हो गया। अब वो वहीं पर स्टक है, बट उसकी मेंटल हेल्थ सिचुएशन खराब हो चुकी है। अब नाउ फैमिली वांट टू सपोर्ट, पर बहुत लेट सपोर्ट करना शुरू किया, सो नाउ वुमेन इज स्टक एट वन प्लेस। सो इट इज इम्पोर्टेंट यस टू गिव अ राइट मेडिकेशन, और हमें चेक भी करना है कि अगर हम एक डॉक्टर की दवाई दे रहे हैं और इंसान को सूट नहीं कर रही है, उसको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, वो सेम चीजें कर रही है, तो हमें ना डॉक्टर चेंज करना चाहिए। You should always try another medicine, another doctor. So I have seen patients giving good signs with different doctors. But sometimes Okay. families are very stuck, नहीं हम तो इस डॉक्टर को जानते हैं, नहीं नहीं पहले भी इसी से दवाई ली है। तो हमें ये ट्राई करते रहना चाहिए जिससे पेशेंट को आराम आए, जिससे पेशेंट बहुत काम फील करे, अच्छे से सोए और उसके ट्रिगर्स ज्यादा एक्टिवेट ना हो। तो देन यू शुड कंटिन्यू दोज मेडिसिन। और साथ में पैरेलल काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि जिस चीज पे वो अटक गए ना, उस चीज को रिजॉल्व तो करवाओ, उस जो ब्लॉक वहां पे हो गया उसको निकलवा दो ना। आई मीन कोई सर्जरी तो है नहीं, इट इज जस्ट Right. दी It's just कॉन्वर्सेशन अनटिल एंड अनलेस women टॉक इट आउट लाउड एंड रिलीज इट फ्रॉम हर बॉडी, तब तक वो मेडिसिन नहीं काम करेगी।
ठीक है, बहुत हेवी डिस्कशन हो गई है। लेट्स कीप इट समथिंग लाइट. Yeah, right. You mentioned hypnotize also. Not hypnotizing, but hypnotherapy, Okay. where we take a person into hypnotic state and like I said सब कुछ beliefs से है तो हम subconsciously उन beliefs को transform करने rewire करने की कोशिश करते हैं. एक सेशन में नहीं होता, 3-4 सेशंस में सेम ही बिलीफ को कंटिन्यूस रिवायर. सो ये जो होता है हिप्नोथेरेपी, ये वैसे ही होता है जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है, एक पेंडुलम लेकर और आप मेरे कंट्रोल में हो. नहीं, things have evolved now. Earlier Okay. it used to be like this. Now तो very simple ways are there to hypnotize. Old count like reverse countings, our voice, our sound. मतलब अगर ये साउंड भी चल रही है ना तो I can take you into hypnotic state इसकी साउंड से भी. ओके. सो आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो माइंड को. नहीं नहीं, हमें कंट्रोल नहीं करना है. Okay. हमें सिर्फ उनको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके. सो देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स. अभी वी आर इन अवेकन स्टेट, देन वी आर इन ड्रीम स्टेट, देन देयर इज हिप्नोटिक स्टेट. हम सब उस स्टेट में जाते हैं जब हम नींद में होते हैं, है ना. तो हमें सिर्फ वही स्टेट एक्टिवेट करके उनके बिलीफ्स को रिवायर करना होता है. सो आप इसको कर सकते हो घर पे भी. पता है कैसे? जब आप उठते हो, बस पहली आंख खोली, उसमें हम फिर सो जाते हैं. जब हमने पहली आंख खोली ना, हम उसी स्टेट में होते हैं. ओके. तो जब भी आप वो पहली आंख खोलो तो आपके माइंड में कोई भी थॉट है ना, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आप उसका उल्टा बोलते रहो, आई एम गुड. हम नींद में है बट वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, तो हम वहां पे ले जाके उनको बस वो वाले थॉट्स देते हैं. पता है, अब ना मेरा परसेप्शन चेंज हो गया है. जो एक माइंडसेट था ना कि वो ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज होते हैं, वो ऐसे नहीं होता. नहीं नहीं, आप वैसे, हम जनरली जब सोने वाले होते हैं, बहुत नींद में है, कोई कोई कुछ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, हम तब भी हिप्नोटिक स्टेट में. जब मेडिटेट कर रहे हैं, हम ट्रांस में, हम तब भी उस हिप्नोटिक स्टेट में. इट्स जस्ट सर्टेन वेव्स ऑफ आवर माइंड आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दैट. तो कैन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स आल्सो कि ये ड्रीम्स मेरा क्यों फेवरेट आते टॉपिक हैं. है. हाँ. देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रीम्स. जब हम सो रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, बट आई विल टेल यू इन ब्रीफ. एक एक पार्ट होता है ड्रीम का, जब हमने पूरे दिन में जो हुआ हमारे साथ, हमने जो सोचा, प्रोसेस कर रहे होते हैं. फिर एक पार्ट होता है जब हम एक्चुअली कुछ शरीर से निकालना चाहते हैं, कुछ फियर मैनिफेस्ट कर लिया, या कुछ फियर वाली चीजें होती हैं, उसकी डेथ, वो वाले ड्रीम्स आ जाते हैं. फिर एक पार्ट होता है जो एक्चुअली हो जाता है. मेरे पास बहुत अच्छा से बोलते हैं, मैम मैं जो देखती हूँ वो हो जाता है. तो वो वाला भी सबका होता है. अब स्पेशली सबका होगा, आपका भी कोई ऐसा पार्ट होगा ड्रीम का जो सच हुआ होगा. तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स. कब but they are different in timings, but these are the 3 basic parts of dreams. And आजकल ड्रीम एनालिसिस होने लगी है. राइट. कि अच्छा मैंने चिड़िया देखी. हाँ, ये चैट मैंने भी देखे कि अच्छा रात को ना ये सपने में आया, तो चैट जीपीटी में इसका मतलब क्या होता है. ड्रीम एनालिसिस होती है. तो बट हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने पूरे दिन ऐसा ही सोचा था, प्रोसेसिंग हुआ, फियर निकला, मतलब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं. तो बट दिस इज फन. आपको फन के वे में लेना, तो दिस इज गुड. हम कईयों को अपने ड्रीम्स याद रहते हैं, कई लोग भूल जाते हैं. आई मीन आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे रात को क्या ड्रीम आया, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता. तो ये क्या होता है कि कई लोग बिल्कुल ही एक वर्ड टू वर्ड बता देंगे, जैसे वो फुकरे मूवी में था ना कि ये हुआ ये हुआ. कईयों को बिल्कुल याद नहीं रहता. लाइक आई सेड कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अगर बहुत ही सोने से पहले वाली ड्रीम होगी वो आपको याद होगी. बीच में जो ड्रीम होती है वो याद नहीं होगी, शुरू की भी याद नहीं होगी. तो जो फुकरे मूवी में वो नरेट करता है, वो सोने के इमीडिएटली बाद क्यों ड्रीम हुई, एकदम से उसको उठा दिया जाता है. तो वैसे वाली ड्रीम जो होती है ना, वो याद ही रह जाती है जनरली. तो अगर आपको ड्रीम्स याद नहीं है, तो इसका मतलब आपको रिलैक्स स्लीप आई है और उठने से पहले आपको कोई ड्रीम नहीं आया. दैट्स वेरी सिंपल. हाँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं याद रहते हैं. तो आपको जब आप बहुत गहरी नींद में रहे होगे तब आया होगा, या हो सकता है ना भी आया हो. तो दैट मीन्स यू हैड अ साउंड स्लीप. और कुछ मीनिंग्स भी होते हैं, जैसे कई कहते हैं कि हम लोगों को फैमिली के जो डेड मेंबर्स हैं वो ड्रीम्स में आ रहे हैं. तो कुछ सिग्निफाई करता है ये. इतना नहीं पढ़ा मुझे. आई स्टिल वांट टू से कि इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर कौन से पार्ट में आया, इनिशियली आया तो आप उनके बारे में सोच रहे होगे. तो पर माय मदर यूजुअली टॉक्स अबाउट कि अच्छा कुछ मांग रहे थे क्या, प्लीज किसी को कुछ खिला तो यही मैं आपसे बात करना हाँ, चाहती तो थी. ये सब हमारी फैमिली के बिलीफ हो हाँ, सकते हो, हाँ. या एंसेस्टर्स जो थॉट्स चलते आए हैं ना, पर वो भी बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं जिसका लॉजिक हमें आज नहीं पता होगा, बट कुछ तो लॉजिक होता होगा. क्योंकि वही ना, रिसर्च भी होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स वही आते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स बिलीव करते थे. तो दे वर बैक्ड बाय लॉजिक, बट हमारे पास आते आते लॉजिक मिस हो जाता है. Right. सिर्फ वो लाइन रह जाती है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सुसाइड. सुसाइड्स भी कॉमन हो गए हैं, ठीक है.
लोग इसके बारे में बात करने से ना डरते हैं, हम्म। और आपस में चाहे कितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हो, कितनी भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, ये नहीं पूछेंगे कि क्या तू सुसाइड करने का सोच रही है। दिस इज हम्म। नॉट अ कॉमन डिस्कशन। इट इज नॉट कॉमन डिस्कशन, बट आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने पहले भी ऐसा पॉइंट शेयर किया कि हम ना एक फ्री स्पेस बना के रखें, सेफ स्पेस बना के रखें सबके साथ, सो दैट अगर पर्सन सोचता भी है तो सबसे पहले तुम्हें आके बताए, इतना सेफ स्पेस होना चाहिए। सेकेंडली, वी कैन ऑलवेज आस्क कि तू मुझे प्रॉमिस कर, तो कभी मरेगा नहीं। ये दो स्टेटमेंट्स और ये दो चीजें ना हम सबको जनरली, साइकोलॉजिस्ट, नॉन साइकोलॉजिस्ट, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये रखें, बॉन्ड रखें। आजकल उल्टा उल्टा होता जा रहा है ना, सब आइसोलेट हो रहे हैं, बट आई फील वी शुड हैव सर्टेन बॉन्ड। सी, आई पर्सनली डोंट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई हैव सर्टेन बॉन्ड्स लाइक दिस। अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा होगा ना, वो सबसे पहले मुझे फोन करके उठाएगा। आई हैव सीन केसेस, पीपल ऑन, सीन केसेस क्या, दे हैव कॉल्ड मी, दे आर ऑन द ट्रैक, एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि चलो एटलीस्ट बॉन्ड था। दोस्ती हमारी नहीं होगी, बात इतनी नहीं होगी, बट बिकॉज दैट सेफ स्पेस वॉज देयर, they called me and the suicide was prevented. So we have to just tell them, please promise me, don't, you are not going to do this. हम्म। And मेरे पास ऐसे students भी हैं, because they be having mental health disorder. So there are two things in suicide. Okay, one is backed up by a mental health disorder, केस अनट्रीटेड है बहुत टाइम से, बच्चा या फैमिली मेंबर बोल रहा है ले जाओ ले जाओ ले जाओ डॉक्टर के पास, फैमिली स्टिग्मा, अगेन नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, तो वो एक केस हो सकता है। दूसरा केस इज दे आर नॉट एबल टू फेस द प्रेशर, दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट, दे आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी। जैसे अभी 3 गर्ल्स, राइट। sisters, they did हाँ। suicide together, reasons bahar nahi aaya, but if 3 of them have done it together, I'm sure there must be some kind of pressure from family, some kind of unresolved things. तो ये हो सकता है ये मेंटल हेल्थ नहीं हो, तीनों का नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल। ये बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टॉलरेट, सो ऑल्सो दे डिड नॉट हैव अ सेफ स्पेस विद एनीवन। मे बी उन्होंने बोला हो किसी को और उन्हें किसी ने नहीं सुना हो। तो ये चीज हमें ना इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, आई थिंक, टू हेल्प ईच अदर, to be a better human person and to create human, humanity. Now we must create a safe space and we must say this statement out loud that मेरे साथ एक प्रॉमिस करना है, तो प्लीज सुसाइड मत करियो, बिकॉज फॉर मी यू आर वेरी वैल्यूएबल पर्सन, यू, आई रियली अडोर यू, आई रियली वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। ये 3 लाइन बोल दो, सामने वाला ना वहीं थोड़ा मेरिट हो जाएगा, कहेगा अच्छा ठीक है यार नहीं करूंगा। आई कीप सेइंग दिस हम्म। स्टेटमेंट्स टू माय स्टूडेंट। तो मुझे गिफ्ट देते हैं, उसमें लिखा होता है गुड बाय। गुड बाय क्यों लिख रहे हो, कहीं नहीं जाना, प्रॉमिस करो कुछ नहीं करोगे, देन हाँ हाँ मैम नहीं करेंगे। सो जस्ट दैट, इट रियली गिव्स, मेरे यहाँ से क्या जा रहा है, एक प्रॉमिस ही तो मांग रही हूँ ना। राइट। तो बस वो एक स्टेटमेंट will help them or will, make them believe that yes, you are special. Just keep saying it randomly that you are special to me, please don't do this यार। so सुसाइड, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने एक एक्शन लिया तो सुसाइड का रेट एकदम कम हो जाएगा, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आई रिसेंटली रेड, जापान ने ब्लू लाइट्स इंस्टॉल की हैं एट मेट्रो स्टेशन, या है ना, तो वो बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो आई थिंक सोसाइटी को ना साथ में खड़ा होना पड़ेगा। We doing podcast here, I really wish it reaches to many people so that we create awareness together that we need to hold each other, we need to create that safe। तो जितना भी आपसे बात करी है ना, मतलब कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम में ना वो सब कोई इतना ज्यादा बिजी है, इतनी लाइफ फास्ट है कि वो जो कम्युनिकेशन है ना वो मिसिंग है। और Agreed। जिसकी वजह से हम लोग आइसोलेट फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे टीचर्स हो, कुछ भी हो। वो एक यही गैप, यही एक मिसिंग है। अगर वो कम्युनिकेशन, डायलॉग ये बीच में आ जाए तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। agreed to you। I think उसके लिए ना we all are, things have started happening, communities have started being developed। तो अब जैसे कोई इंसान आइसोलेट ही रहना पसंद करेगा, आई एम द पर्सन हु लव टू बी अलोन, बट आई थिंक हम भी कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं, है ना। तो दीज कम्युनिटीज, चाहे वो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज हो गई, चाहे वो सेम एज कम्युनिटीज हो गई, चाहे वो आपको स्पोर्ट पसंद है, स्पोर्ट कम्युनिटी, तो ज्वाइन सम कम्युनिटीज, कनेक्ट टू सम ग्रुप आपके इंटरेस्ट का। अगर मुझे अकेले रहना पसंद है एंड आई लव टू रीड बुक्स, देन मे बी आई कैन जॉइन बुक रीडिंग क्लब। तो हैविंग अ कनेक्ट विद पीपल, हैविंग एंड जॉइनिंग दोज कम्युनिटीज विल, लाइक यू सेड, आइसोलेशन वो हमें वहां से थोड़ा सा दूर करेगा। तो हम थोड़े से सपोर्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। आई थिंक सबको एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, वो आइसोलेशन से नथिंग विल, help me or support me or support anyone for that matter।
तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इतने लाइक फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन में कर दी हैं कि पीपल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक थैंक यू है, सो और वो मच। गैप मेंटेन खत्म करना, इनफैक्ट गैप खत्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you for this opportunity to speak out loud on these very sensitive topics. Thank you so much. ऑडियंस का भी बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप कि ये पॉडकास्ट से ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे किसी भी रिलेशनशिप को हम हील कर सकते हैं। बट छोटी छोटी चीजें मिसिंग होती हैं। कोई बाहर जाए आइसोलेट हो, उससे बेटर है कि जाने से पहले ही हम उन्हें संभाल लें, उनसे बात करें। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो Thank you मच। so much.